देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम देव क्लासेज की ओर से आपको भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं और आयामों पर मैं डॉक्टर राकेश मेहरा आपके सामने भारतीय संविधान पर परिचर्चा करूंगा और भारतीय संविधान के उन तमाम आयाम और पहलुओं पर परिचर्चा करेंगे जो राजस्थान की सभी भर्ती जैसे पटवार, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, टेट यानी जिस तरह से आरपीएससी की भर्ती होती है उन्हीं तरीके से मैं आपको भारतीय संविधान की संपूर्ण जानकारियां पेश करूंगा। भारतीय संविधान से रेलवे, एसएससी, बैंकिंग को छोड़कर सभी भर्तियों में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो मैं भारतीय संविधान की आपके सामने विशेष जानकारियां पेश कर रहा हूं। भारतीय संविधान किस प्रकार से तैयार किया गया और भारतीय संविधान की किस प्रकार से मांग की गई, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आप भारत का संविधान पढ़ने से पहले, भारत के संविधान की जानकारी प्राप्त करने से पहले आप संविधान शब्द की बात करेंगे। संविधान शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? संविधान शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान एक लैटिन भाषा का शब्द है और इस शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड से संविधान शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है और संविधान शब्द के जनक है वो हेनरी मैन को माना जाता है। हेनरी मैन इंग्लैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? इंग्लैंड निवासी थे। प्रश्न आएगा संविधान शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान शब्द के जनक कौन है? तो संविधान शब्द के जनक हेनरी मैन थे। इंग्लैंड की धरती से संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है और संविधान शब्द के जनक हेनरी मैन भी इंग्लैंड निवासी थे। दूसरी बात आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूं कि संविधान का प्राचीनतम स्रोत क्या है। संसार में अनेक संविधान थे। प्रत्येक देश, प्रत्येक राष्ट्र में संविधानों का निर्माण किया गया। कुछ राष्ट्रों के लिखित संविधान थे, कुछ राष्ट्रों के अलिखित संविधान थे। मैं संविधान का प्राचीन स्रोत क्या था, संविधान का सबसे प्राचीन स्रोत क्या है संसार में? संसार में संविधान का सबसे प्राचीन स्रोत है हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता संसार में सभी संविधानों का प्राचीनतम स्रोत है। संविधान का सबसे प्राचीन स्रोत हम्मुराबी संहिता किस देश से लिया गया, ये किस देश का ग्रंथ है या संहिता है? तो हम्मुराबी संहिता ये मेसोपोटामिया लोगों की एक संहिता है। लोगों की संहिता है और इस संहिता की रचना 2100 ईसा पूर्व में हुई थी। मेसोपोटामिया लोगों ने एक हम्मुराबी समाज के लिए एक हम्मुराबी संहिता का रचना की और इस हम्मुराबी संहिता में जैसे को तैसा कानून बनाया गया। जैसे को तैसा नियम पर आधारित मेसोपोटामिया के लोगों ने इस संहिता की रचना की। इस संहिता में एक ऐसा कानून था जो जैसे को तैसा यानी जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है, जिस तरह का सामाजिक प्रतिबंध तोड़ता है, अपराध करता है, उसे उसी प्रकार का दंड दिया जाता था।
ऐसा जैसे को तैसे सिद्धांत पर आधारित मेसोपोटामिया के लोगों ने हम्मुराबी समाज के लिए एक संहिता बनाई, वही हम्मुराबी संहिता कहलाती। आप समझोगे कि सर हम्मुराबी संहिता से आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं और हम्मुराबी संहिता, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि संसार में सभी संविधानों का प्राचीनतम स्रोत है, सभी संविधानों का प्राचीनतम स्रोत है हम्मुराबी संहिता। ये मेसोपोटामिया लोगों ने तैयार की थी, इससे ही भारतीय संविधान नहीं, संसार के सभी संविधानों का ये प्राचीनतम स्रोत है। बात करते हैं संसार की। संसार का पहला संविधान, संसार का पहला संविधान किस देश का है? संसार का पहला संविधान किस देश का है? तो संसार का पहला संविधान इंग्लैंड का है। कहां का है? इंग्लैंड का। लेकिन इंग्लैंड का जो संविधान है ये अलिखित था। कैसा था? अलिखित। प्रश्न है संसार का पहला संविधान कहां का है? तो संसार का पहला संविधान इंग्लैंड या ब्रिटेन का है, जो एक अलिखित संविधान था। दूसरा प्रश्न आपके सामने है संसार का पहला लिखित संविधान। संसार का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान है जो 1789 में तैयार हुआ। संसार का पहला लिखित संविधान की अगर बात करें तो संसार का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और अगर प्रश्न ऐसे भी देता है कि संसार का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? तो आप बताएंगे संसार का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। संसार का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। संसार का सबसे छोटा लिखित संविधान तब भी आप अमेरिका का है। प्रश्न आता है एशिया महाद्वीप का पहला संविधान तो आप जापान करेंगे, जो 1860 में तैयार हुआ। एशिया महाद्वीप का पहला संविधान जापान का है। एशिया महाद्वीप का पहला संविधान जापान का है। तीसरा प्रश्न अगर आपको यहां याद रखना है तो वो ये है, संसार में सबसे बड़ा लिखित संविधान, संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का करना है? भारत का। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। एशिया महाद्वीप का पहला संविधान जापान का। एशिया का पहला संविधान जापान का। संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। संसार का पहला लिखित संविधान अमेरिका का। वह संसार का पहला संविधान इंग्लैंड का। एक प्रश्न आपके सामने में और बताने जा रहा हूं। अगर प्रश्न ये भी आता है, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संसार में कौन कौन से देश हैं जिनके अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड और सऊदी अरब, एक है इंग्लैंड और सऊदी अरब और इंग्लैंड वर्ल्ड के दो ऐसे देश है जिनके अलिखित संविधान है। कैसे संविधान है? अलिखित संविधान इंग्लैंड व सऊदी अरब, ये दो देश ऐसे हैं जिनके अलिखित संविधान है। इंग्लैंड का भी अलिखित है, सऊदी अरब का। भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जापान एशिया का पहला संविधान है। और लिखित संविधानों में सबसे छोटा संविधान तब भी आपको अमेरिका करना है। सर आप एक प्रश्न, यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न तैयार होता है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। कई बार विद्यार्थी को एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि लिखित और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। किसे हम लिखित संविधान कहेंगे, किसे हम अलिखित संविधान कहेंगे। प्रश्न आता है, मैंने आपको सऊदी अरब और इंग्लैंड दो देश ऐसे बताए जिनके संविधान
अलिखित है। संविधान दो प्रकार के होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक संविधान है लिखित और एक संविधान है अलिखित। एक संविधान है अलिखित। किसे हम लिखित संविधान कहेंगे और किसे हम अलिखित संविधान कहेंगे? पहला संविधान है लिखित। ऐसा संविधान जिसमें केवल संसद ही संशोधन करती हो, केवल संसद ही संशोधन करती हो, ऐसा संविधान कहलाएगा लिखित। ऐसा संविधान जिसमें केवल संसद ही संशोधन करती हो वो लिखित संविधान कहलाएगा। और ऐसा संविधान जिसमें कोई भी तंत्र संशोधन कर सकता है। राज्य की विधायिका, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक तंत्र, न्यायपालिका, कोई भी अगर उस संविधान में संशोधन कर सकता है वो संविधान अलिखित कहलाएगा। और लिखित जो संविधान होते हैं उनमें केवल सीनेट, संसद, जनता के बहुमत की सरकार ही संशोधन कर सकती है। दूसरा, वह संविधान जिसमें संशोधन करने का लिखित सिद्धांत हो। तो दो पहलुओं को याद रखें। लिखित संविधान के संदर्भ में आपके सामने दो थ्योरी बोल रहा हूं। पहला पॉइंट बोल रहा हूं, वे संविधान लिखित संविधान कहलाते हैं जिनमें केवल संसद ही संशोधन कर सकती है, वो लिखित संविधान कहते हैं। वे संविधान जिनमें संशोधन करने का लिखित थ्योरी हो, लिखित सिद्धांत हो, वो संविधान लिखित कह रहे हैं। अलिखित संविधान जिनमें कोई भी तंत्र संशोधन कर सकता है। राज्य सरकार संशोधन कर सकती है, केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है, प्रशासनिक तंत्र संशोधन कर सकता है, न्यायपालिका संशोधन कर सकती है, वो अलिखित। और इनमें संशोधन करने का कोई सिद्धांत नहीं है। संशोधन करने का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन होगा। आप कहेंगे कि साहब भारत के संदर्भ में हमें ये बताओ कि भारत का संविधान लिखित है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है। एक लिखित थ्योरी है, एक अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। इसलिए भारत का संविधान लिखित है। ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई विशेष लिखित प्रारूप नहीं है, वो अलिखित संविधान कहलाए। कोई भी तंत्र संशोधन कर सकता है, संशोधन करने का कोई सिद्धांत नहीं है, वो अलिखित संविधान मैंने आपको बताए। एक इंग्लैंड है, एक सऊदी अरब, ये अलिखित संविधान। लिखित संविधान में मैंने आपको बताए थे अमेरिका है, भारत है, ये सभी लिखित संविधान, ये लिखित संविधान वाले देश हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान की कैसे मांग की गई, भारतीय संविधान की मांग को किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, ये मैं आपको बताना जा रहा हूं। तो देखिए, अपन धीरे धीरे भारतीय संविधान के तमाम आयामों पर परिचर्चा करके चलेंगे। बात आती है भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग से पहले, भारतीय संविधान की मांग से पहले किस प्रकार से भारतीय लोगों ने अपनी मांग को
आगे बढ़ाया तो मैं आप सबसे पहले बता रहा हूं स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक क्या है? स्वराज्य विधेयक 1895, स्वराज्य विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक स्वराज्य विधेयक बनाया गया। इस स्वराज्य विधेयक के तहत पहली बार भारतीय संविधान की मांग की गई। भारतीयों ने ये कहा कि हमारे विचारों के अनुसार एक संविधानिक प्रारूप तैयार किया जाए, एक संविधान हो, हमारा कानून हो, हमारे अधिकारों के लिए हमें बनाने का अधिकार दिया जाए। तो भारतीय संविधान की सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में एक स्वराज्य विधेयक बनाकर के संविधान की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान की मांग की थी। और ये मांग ये की थी, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी पहले भारतीय है जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से, आप कहेंगे साहब बाल गंगाधर तिलक, नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक बनाया, एक विधेयक, स्वराज्य विधेयक, जो एक कांग्रेसी अदर लोगों का एक समूह है, बहुत से लोगों का सहयोग था इसमें। व्यक्तिगत रूप से पहली बार भारतीय संविधान की मांग महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान की मांग करते हुए ये कहा था कि भारतीयों को उनकी इच्छा के अनुसार संविधान बनाने की अनुमति प्रदान की जाए। ये महात्मा गांधी जी ने 1922 में व्यक्तिगत रूप से पहली बार भारत के आईन की, भारत के संविधान की मांग की थी। आगे 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा का पहली बार सुझाव दिया था। आपको पता है कि भारत का संविधान किसने तैयार किया? वो है संविधान सभा। संविधान सभा का पहली बार सुझाव मोतीलाल नेहरू ने 1924 में दिया था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए। और वो संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करे। संविधान क्या है? संविधान भारत की जनता का प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया एक लिखित अलिखित ऐसा अनुच्छेद और परंपराओं का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे भारत जैसा राष्ट्र संचालित होता है, भारत जैसे राष्ट्र को संचालित, नियमित और नियंत्रित करता है। वो ही है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की पहली बार मांग 1895, भारतीय संविधान की मांग पहली बार स्वराज्य विधेयक किसके नेतृत्व में गठित किया गया? बाल गंगाधर तिलक। व्यक्तिगत रूप से भारतीय संविधान की पहली बार मांग किसने की? महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान की। गांधी जी ने यह कहा कि भारतीयों को उनकी इच्छा के अनुसार संविधान बनाने की अनुमति दी जाए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा की मांग की कि संविधान को बनाने के लिए एक सभा की जरूरत है, और उसका नाम रखा संविधान सभा। संविधान सभा का सुझाव पहली बार मोतीलाल नेहरू ने दिया। बात करते हैं कि भारत के संविधान को आगे किस प्रकार से बढ़ाया गया, भारत के संविधान की मांग आगे किस प्रकार से बढ़ी, वो देखिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 1919 का अंग्रेजी अधिनियम। आप कहेंगे गुरुजी अभी आप 1924 से पुनः 1919 पर कैसे आ गए? वो देखिए इस प्रकार। 1919 का अंग्रेजी अधिनियम जब भारत में लागू किया गया तो इसका विरोध किया गया।
इसका भारतीयों ने विरोध किया था। इस अधिनियम का भारतीयों ने जब विरोध किया तो इसकी समीक्षा के लिए, इसमें संशोधन के लिए, समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन अंग्रेजी सरकार द्वारा 3 फरवरी 1928 में भारत भेजा। तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन 1919 के अंग्रेजी अधिनियम में संशोधन के लिए, समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की त्रुटियों को निकालने के लिए, इसकी समीक्षा के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार द्वारा ये भेजा गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो वो डेट आपको याद रखनी है, 3 फरवरी 1928। जब साइमन कमीशन इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया तो भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। आप बोलिए गुरुजी इसका विरोध क्यों किया गया? ये तो इसकी समीक्षा करना चाहता था, भारतीय लोग इसकी समीक्षा चाहते थे और समीक्षा करने के लिए ये आया, फिर भी विरोध क्यों? क्योंकि इस साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। बस ये कारण था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया भारतीयों ने क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। जब एक भी सदस्य भारतीय नहीं था तो भारतीय साइमन कमीशन की विरोध में खड़े हो गए। जगह जगह साइमन कमीशन के विरोध नारे लगने लगे, इसको वापस लौटने के नारे लगाने लगे। जब साइमन कमीशन का विरोध कर ही रहे थे तो एक भारतीय सचिव वर्किन हैंड ने इसे चुनौती दे दी। वर्किन हैंड ने कहा था, वर्किन हैंड जानते हो सर, संसद, भारत की जो संसद भवन है वो इसी के सचिवालय के रूप में निर्मित किया गया। प्रश्न ये है, भारतीय सचिव वर्किन हैंड ने ये कहा था उन भारतीयों से जो इसका विरोध कर रहे थे, उनको चुनौती दे दी और चुनौती देते हुए ये कह दिया कि भारतीय अगर इतने क्षमतावान है तो वो अपना संविधान बनाए। अपना क्या बनाए? संविधान। और वो इंग्लैंड की संसद में उसे पेश करें। क्या कहा वर्किन हैंड ने? कि भारतीय अगर इतने ही बुद्धिमान है तो अपना संविधान बनाए और अपना संविधान बना करके इंग्लैंड की संसद में उसे पेश करें। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और भारतीयों को बड़ा अटपटा लगा कि हमें चुनौती दी गई है, हमें क्षमतावान होने के लिए प्रमाण देने की जरूरत है। क्योंकि भारतीयों से यही तो कहा था वर्किन हैंड, क्या आप इतने बुद्धिमान हो, क्षमतावान हो, तो आप अपना संविधान बनाओ और इंग्लैंड की संसद के सामने पेश करो। इस बात को स्वीकार भी कर लिया भारतीयों ने और स्वीकार करते हुए भारतीयों ने सर्वप्रथम 28 फरवरी, ये 3 फरवरी को आया था, ये सब ध्यान रखना है। 28 फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। 28 फरवरी 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया और सर्वदलीय सम्मेलन में 29 दलों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीयों ने ये कहा कि वर्किन हैंड, अंग्रेजी सचिव ने हमें चुनौती दी है कि आप अपना संविधान बनाइए और संविधान को इंग्लैंड की सीनेट में, संसद में, हाउस में पेश कीजिए। भारतीयों ने इस बात पर यह सम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन में उत्तरदायी सरकार या शासन के रूप में
कार्य करने की प्रेरणा ली गई। भारतीयों ने यह कह दिया कि अब उत्तरदायी सरकार के रूप में कार्य करेंगे, अब उत्तरदायी शासन के रूप में एक संविधान बनाने की मांग को आगे बढ़ाया जाएगा। ये निर्णय ले लिया गया इस सम्मेलन में। इसके बाद 29 मई 1928 में बॉम्बे में पुनः एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया। प्रश्न सर यहाँ ये भी बनता है कि जो 28 फरवरी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया जिसमें 29 दलों ने भाग लिया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 28 फरवरी 1928 में जो सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया उत्तरदायी सरकार के लिए संवैधानिक मांग को आगे बढ़ाने के लिए, इन 29 दलों का नेतृत्व किसने किया, अध्यक्षता होने की? तो देखिए सर, M.A. अंसारी, याद रखें, M.A. अंसारी ने इस पहले अधिवेशन या पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और इसी के नेतृत्व में, इसकी अध्यक्षता में, अंसारी की अध्यक्षता में 29 दल या संगठनों ने इसमें भाग लिया था। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी शासन के रूप में एक संवैधानिक मांग को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट आप ये पढ़ेंगे कि 29 मई 1928 में बॉम्बे में फिर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया और इस आयोग का काम ये था कि ये भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करेगा। प्रारूप क्या करेगा? तैयार। प्रश्न आपसे अनेक प्रकार से प्रश्न उठेंगे। कैसे? पहली बात, भारतीय संविधान किसने बनाया? आप बोलोगे संविधान सभा ने बनाया। बोलो, संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए बनाए गए 8 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाए गए 8 सदस्यीय आयोग जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करना चाहता था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मोतीलाल नेहरू। ये 29 मई 1928 में बॉम्बे सम्मेलन। प्रश्न ऐसे भी दिया जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाए गए 8 सदस्यीय आयोग का गठन 19 मई 1928 में किस शहर में किया गया? तो आपको मुंबई करना होगा। मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया, अर्थात मोतीलाल नेहरू को भारतीय संविधान का प्रारूप बनाने का, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप बनाने का दायित्व दिया गया। एक प्रश्न आपको यहाँ बहुत बड़ा दूसरा भी होता है। कई बार आगे जाकर आप जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान क्या आया, तो आप एक पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत का संविधान का प्रारूप BN राव ने तैयार किया। संविधान का प्रारूप में संशोधन अम्बेडकर की प्रारूप समिति ने किया। मैं यहाँ संविधान का प्रारूप नहीं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संविधान सभा का प्रारूप। और संविधान सभा का जो प्रारूप है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई 8 सदस्यीय आयोग ने तैयार किया। और ये आयोग गठन कब किया गया? आयोग का गठन किया गया 19 मई 1928। एक प्रश्न फिर बनता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो 8 सदस्यीय जो आयोग बनाया गया भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 में ही पेश कर दी थी। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा का प्रारूप मोतीलाल नेहरू की 8 सदस्यीय आयोग ने कब पेश किया? 10 अगस्त 1928 में। 10 अगस्त 1928 में पेश कर दिया। और लेकिन क्या आप कहेंगे गुरुजी इसको स्वीकार कर लिया? नहीं, स्वीकार तो इसे 26 जनवरी 1929 में करना था, लेकिन उससे पहले ही
जिन्ना गुट ने इसका विरोध कर दिया और जिन्ना गुट के कारण ही ये प्रारूप असफल हो गए। यहां तक आपको याद रखना। आगे बात चलती है कि भारतीय संविधान किस प्रकार से भारतीय संविधान की आगे मांग की गई, तो वो देखिए। एक प्रश्न है आरएएस में एक बार पूछा गया था, वो प्रश्न मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। तब तो है लेकिन आप समझोगे तो नॉर्मल है। देखिए प्रश्न मेरा ये है, सर ध्यान से देखिए, प्रश्न मेरा ये है, आप गाइड पढ़ लो, कितने भी भारतीय संविधान के जितने भी आयाम इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उनमें आप पढ़ोगे, लेकिन इस तरह से आपको प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण स्वयं मैंने किया है, अपने तरीके से बताया कि एग्जाम में ऐसे आ जाए तो विद्यार्थी कैसे करेगा। देखिए भारतीय संविधान सभा का प्रारूप पहली बार मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया। अगर प्रश्न आए कि भारतीय संविधान सभा का पहली बार प्रारूप किसने तैयार किया, मोतीलाल नेहरू। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिन्ना गुट ने इसको अस्वीकार कर दिया। नहीं तो 26 जनवरी 1929 में यही लागू होता जो 10 अगस्त को पेश किया था मोतीलाल ने, लेकिन जिन्ना गुट ने इसे स्वीकार कर दिया। 1934 में एमएन राय, इसका पूरा नाम है सर मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय ने पहली बार भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया। अब देखिए, और यही स्वीकार किया गया। याद रखें, भारतीय संविधान सभा का पहली बार प्रारूप मोतीलाल ने किया, लेकिन ये जिन्ना गुट ने स्वीकार कर दिया। और दूसरी बार 1934 में एमएन राय ने जिस भारत का जो संविधान है, जो संविधान सभा ने बनाया, वो संविधान सभा का प्रारूप इनका है, इसका नहीं कर, इसका तो जिन्ना ने विरोध कर दिया, तो ये तो हो गया रद्द। और जो संविधान बनाने वाली संविधान सभा है उसका प्रारूप इसने तैयार किया था 1934। तो भारतीय संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया, जिसने वह संविधान सभा जिसने भारत का आईन बनाया, भारत का संविधान बनाया, उस संविधान का प्रारूप उस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया एमएन राय ने। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न आप बहुत बार पढ़ोगे। कांग्रेस पार्टी, उस समय सबसे बड़ा दल था कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की, तो आप करेंगे 1935 में। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या की थी मांग। प्रश्न ऐसे आएगा कि संविधान सभा की आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मांग कब की, 1935। आधिकारिक रूप से संविधान सभा की कांग्रेस पार्टी द्वारा मांग 1935 में की गई। प्रश्न सर 1936 में एक ही याद रखें, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार संविधान सभा का अर्थ और महत्व पर प्रकाश डाला गया। प्रश्न आएगा दो तरीके से। पहला प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग 1935 में। दूसरा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का अर्थ, संविधान सभा के महत्व का उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश, या संविधान सभा का क्या उद्देश्य होगा, इस पर प्रकाश कांग्रेस पार्टी ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में डाला गया। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का
अर्थ क्या है, संविधान बनाने वाली सभा, संविधान सभा का अर्थ क्या है, ये स्पष्ट 1936 के फैसले कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। और इस संविधान सभा का महत्व, क्या महत्व है इसका, संविधान सभा का क्या उपयोग है, क्या महत्वता है, क्या करेगी, ये सब फैसले अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने चार्ट के तहत स्पष्ट किया था। देखिए, आज मैंने आपको भारतीय संविधान सभा की मांग की गई, किस प्रकार से संविधान सभा की मांग की गई, किस प्रकार से संविधान सभा की मांग आगे की गई। कल मैं आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में बताऊंगा, क्या कैसी थी संविधान सभा, कैसे इसमें मेंबरों का चयन किया गया, भारत में किस प्रकार से संविधान सभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया, और संविधान सभा की सदस्य और संविधान सभा के कार्यों की व्याख्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।